मैं पेंसिल्वेनिया में एक साउदर्न लेहाई हाई स्कूल का एक नया स्टूडेंट था। हाई स्कूल में नया था और मेरे जूनियर वर्ष में था, इसलिए मैं किसी को नहीं जानता था। लेकिन फिर सब ने अपना फ्रेंड ग्रुप बना लिया। हालांकि सबसे ख़राब हिस्सा लंच टाइम था। मेरे स्कूल में जूनियर स्टूडेंट्स को लंच करने के लिए नहीं जाने देते थे, ये सिर्फ सीनियर्स के लिए ही था। इसलिए मुझे एक कैफेटेरिया में लंच करना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास बैठने के लिए कोई नहीं होगा। आखिरकार जब लंच का समय आया तो मैं अपनी खाने के ट्रे के साथ बैठने के लिए जगह की तलाश में कैफेटेरिया में चला गया। वहाँ हर एक टेबल पहले से ले ली गई थी। मेरे पास अकेले बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन कैफेटेरिया के कोने में एक टेबल थी जिस पर केवल 2 बच्चे बैठे थे। बैठने के लिए वो सबसे कम डरावना स्थान था। इसलिए मैं उनके पास गया और पूछा कि क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, हाँ बिल्कुल। मैं जैसे ही बैठा मैंने ध्यान दिया कि दोनों बच्चे जुड़वा थे। वो ऐसे दिख रहे थे जैसे वो स्पेनिश हो, लेकिन उनके एक्सेंट से लग नहीं रहा था। वो स्वभाव से ठीक लग रहे थे। उन्होंने अपना नाम एंटोनियो और ब्रूनो बताया और उन्होंने मेरे साथ बातचीत की। उन्होंने मुझे स्कूल के बाद उनके साथ घूमने के लिए इनवाइट भी किया और मुझे लगा कि क्यों ना दोस्त बनाने के लिए कहीं से शुरुआत तो करनी चाहिए। मुझे उनके फ़ोन नंबर मिल गए और स्कूल के बाद मैं अपना सारा सामान छोड़ने के लिए घर चला गया। कुछ ही समय बाद मुझे ब्रूनो का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वो और उसका भाई बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। उसने मुझे रात के करीब 9 बजे पास के कब्रिस्तान पर मिलने को कहा, जो मेरे घर से 10 मिनट की पैदल दूरी जितना था। उन्होंने कहा कि वहाँ पास में एक अच्छा हैंगआउट स्पॉट था और साथ ही स्कूल का पहला दिन शुक्रवार को था, इसलिए अगले दिन हमारी छुट्टी थी। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कहा हाँ मैं टाइम पर आ जाऊँगा। ब्रूनो ने मुझे एक बार और मैसेज किया और पूछा कि क्या मैं अभी भी आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मैं कुछ ही देर में निकलने वाला हूँ और कंफर्म हुआ कि हम कब्रिस्तान के पास सड़क पर मिल रहे हैं। उसके बाद मैंने अंधेरे में कब्रिस्तान की ओर चलना शुरू किया। जितना अधिक मैं चला उतना ही मैंने अपने घर जाने के बारे में सोचा और हाई स्कूल में नया बच्चा होने के नाते इस बात के बारे में सोच रहा था कि मैं असल में 2 बच्चों के साथ घूमने के लिए रात में कब्रिस्तान जा रहा था, जिन्हें मैं बस अभी अभी मिला था। लेकिन वैसे भी मैं कब्रिस्तान के बगल वाली छोटी सी सड़क पर पहुंच गया और ब्रूनो से पूछा कि तुम लोग कहाँ हो। उसने तुरंत टाइप किया और कहा कि वो लोग जंगल में स्थित एक छोटी सी झील के पास हैं, जो वो मुझे दिखाना चाहते हैं। फिर उसने तुरंत अपना लोकेशन भेजा, इसलिए मैंने अपने फोन के टॉर्च का यूज करके अपने रास्ते से पेड़ों की डालियों को धकेलते हुए जंगल में अपना रास्ता बनाते जा रहा था। फिर मैंने ब्रूनो और एंटोनियो को कॉल किया, क्योंकि मुझे लगा कि उसने मुझे जो लोकेशन भेजा था उसके अनुसार मैं काफी करीब था। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं रुक गया। असल में ये कदम मेरे पास आ रहे हैं। उसकी आवाज बहुत कम और धीमे थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने फैसला किया कि यह बेवकूफ़ी है। मैं वापस मुड़ा और सड़क की ओर चलने लगा और कदमों की आवाज़ें शांत और धीमी गति से तेज हो गए। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, किसी ने अपने नाखून मेरी गर्दन में घुसा दिए और प्रभावी रूप से मेरा दम घुट गया। तभी मैंने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी, पकड़ो उन्हें पकड़ो। मैं भागने में कामयाब रहा और सड़क की ओर दौड़ पड़ा। मुझे पता है कि उन्होंने सड़क के किनारे पेड़ की कतार तक मेरा पीछा किया। मैं उनसे तेज था और मैं मीलों तक दौड़ सकता था, और यही मैंने किया। मैं सीधे घर की ओर भागा और अपने मम्मी पापा को जो कुछ भी मेरे साथ घटा सब बताया। तब वो पुलिस को बुलाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी गर्दन पर नाखून के निशान की तस्वीरें लेना बेहतर होगा और अगले दिन स्कूल को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। और ब्रूनो द्वारा मिले मैसेजेस की मदद से हम उन्हें स्कूल से निकालने में सफल रहे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनके दोनों नंबरों को ब्लॉक करने के लिए कहा। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि इन बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद एक रात में अपने कमरे में जागा और असल में उस दिन ठंड बहुत थी। मैंने अपने कमरे में हवा चलने की आवाज़ सुनी और मैंने खिड़की पर देखा कि वो पूरी तरह से खुली हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी मम्मी आई होंगी। मैंने बेडरूम की खिड़की से कुछ फीट नीचे देखा। मेरे खिड़की के नीचे बाहरी हिस्से में एक एक्सटीरियर बना है, जो मेरी खिड़की के नीचे एक तरह का कगार बना रहा है, जो मेरे पापा ने हमेशा मुझसे कहा था कि आग के दौरान मैं इस पर कूद जाऊं।
मैंने अपनी खिड़की बंद कर दी और अपने मम्मी पापा के बेडरूम में चला गया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोला। तब मेरी मम्मी ने डरते हुए पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने जो कुछ भी हुआ सब बताया। उतने में मम्मी ने पापा को उठाया और मम्मी मेरे साथ कमरे की जांच करने के लिए आने लगी। लेकिन जब पापा उठे तो उन्होंने मुझे वापस कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। मैंने अपनी मम्मी पापा का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था क्योंकि मैं हॉल से वापस अपने कमरे में चला गया था। जब मैं अपने कमरे से चला गया था तो यह दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था, लेकिन अब यह आधा बंद लग रहा था। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया ताकि मैं छिद्र के माध्यम से देख सकूं और देखा कि कोई दरवाजे के ठीक पीछे था। वहाँ जो कुछ भी था मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को देखना नहीं चाहता था। मैंने अपनी मम्मी पापा को ज़ोर से आवाज़ दी, तभी मेरा दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। जैसे ही मेरे पापा अपने कमरे से मेरे पास भागते हुए आए, मैं चिल्लाया कि मेरे कमरे में कोई है। पापा जैसे ही कमरे में घुसे, मैंने रूम की लाइट ऑन की। उसी क्षण हमने एक व्यक्ति को मेरी खिड़की से कूदते हुए देखा। मेरे पापा ने उसका पीछा करने के प्रयास से खिड़की से नीचे कूदे और बाहर भागे, लेकिन वो कुछ ही मिनट बाद सांस से हाफे हुए वापस आए और कहा कि उन्हें कोई नहीं दिखा। मेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन किया और जब वो आए, मैंने उनसे जंगल में हुई घटना की पूरी कहानी बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत के बिना कि कौन आया था, इसलिए पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने हमें केवल दरवाज़ों को बंद करने और कैमरे को बाहर स्थापित करने को कहा। अब मुझे लगता है कि मेरे कमरे में उन जुड़वा बच्चों में से ही कोई एक था। डर के मारे सोने के 2 महीनों बाद जिंदगी अब फिर से नॉर्मल लग रही थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं उस रात जंगल में उन बच्चों से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था। उस दिन मुझे कैफेटेरिया में एहसास हो जाना चाहिए था कि वो बच्चे एक बड़ी समस्या बनने वाले थे और मुझे उनसे दूर रहना था।